अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 20 एक्सरसाइज नंबर 16 बच्चों आज हम करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और साथ में हम डिस्कस कर लेंगे कि किस चीज़ का क्या ट्रीटमेंट करना है। तो बच्चों ऑलमोस्ट वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं जो आप पीछे कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, द फॉलोइंग इज़ द ट्रायल बैलेंस ऑफ स्टार लिमिटेड कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31, 2010। इसमें बच्चों उसने आपको दो कॉलम बताए हुए हैं, एक डेबिट कॉलम है और एक क्रेडिट कॉलम है। बच्चों सैलरीज एंड वेजेस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा। हमने बात की थी अगर वेजेस एंड सैलरीज लिखा हो तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, और अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा हो तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। उसके बाद कैरिज आउटवर्ड ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा। बच्चों इंटरम डिविडेंड बच्चों काफ़ी दफ़ा आ चुका है, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है। इक्विटी शेयर कैपिटल 1,75,000 ये हमारा इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल है, ये बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट ये बच्चों इसमें उसने नई वर्डिंग यूज़ की है। बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये बच्चों हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे हमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, उसने आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया हुआ है। अच्छा बच्चों अगर उसने आपको ये डेबिट साइड पे दिया होता बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट तो उसका मतलब होता ग्रॉस लॉस। अगर क्रेडिट पे होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट और अगर डेबिट पे होगा तो ग्रॉस लॉस होगा। ये चूँकि क्रेडिट पे है इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट होगा। उसके बाद टेक्निकल नो हो बच्चों ये हमने डेफर्ड कास्ट में लिखा था। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ गया, सिंगल अफेक्ट करेंगे बच्चों बैलेंस शीट में क्या जो करंट एसेट में। फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लास्ट ईयर प्रॉफिट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी फिक्स्ड एसेट है बच्चों। शेयर प्रीमियम बैलेंस शीट में लिखा जाएगा रिजर्व की हेडिंग में। उसके बाद कैश इन हैंड करंट एसेट है। डेटर करंट एसेट है। 10% डिबेंचर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है बच्चों, इस पे आपने 10% इंटरेस्ट भी लेके देखना है। अगर कुछ पे हो गया तो वो माइनस करेंगे और बाकी आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। उसके बाद बच्चों जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में बिल रिसीवेबल करंट एसेट डिबेंचर इंटरेस्ट ये बच्चों देखे जी डिबेंचर इंटरेस्ट, और ये डिबेंचर इंटरेस्ट पेड है। मैंने आपको बताया था डिबेंचर इंटरेस्ट अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो वो पेड होता है, उसके साथ पेड का वर्ड लिखा हो या ना लिखा हो। तो ये डिबेंचर इंटरेस्ट जो है ये 2250 ये हमारा पेड है। जबकि ऊपर बच्चों 50,000 हमारे पास डिबेंचर की टोटल वैल्यू है, उसके ऊपर 10% हमने इंटरेस्ट भी लेके देखना है कि टोटल कितना इंटरेस्ट बनता था और कितना पे कर दिया है। जो डिफरेंस आएगा वो हमारा आउटस्टैंडिंग आएगा। ये बच्चों पॉइंट हम ऑलरेडी पीछे भी क्वेश्चन में कर चुके हैं। उसके अलावा क्रेडिटर्स हमारी बच्चों करंट लाइबिलिटी है। बिल पेबल करंट लाइबिलिटी है। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व ये वाला बच्चों पॉइंट पहली दफ़ा आया। मैंने आपको बताया था ट्रायल बैलेंस में से बच्चों तीन चीज़ें जो है वो हमारे पास अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगी, और वो कौन कौन सी चीज़ होगी बच्चों उसमें आपके पास सबसे पहले तो लास्ट ईयर प्रॉफिट, उसके बाद इंटरम डिविडेंड, और ये तीसरी चीज़ भी बच्चों इस सवाल में आ गई है ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। जी बच्चों सिर्फ जनरल रिजर्व जो होता है वो बैलेंस शीट में जाता है, लेकिन ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व होगा तो वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे और इसका सिंगल अफेक्ट किया जाएगा। इस पॉइंट को आपने ध्यान से करना है क्योंकि ये आपके पास पहली दफ़ा इस क्वेश्चन में आ रहा है। तो करते हैं बच्चों अभी आगे एडजस्टमेंट देख लेते हैं इसकी। स्टार कंपनी हैज़ एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 3 लाख डिवाइडेड इंटू ऑर्डनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच। द कंपनी हैज़ इशूड 70,500 शेयर्स विच आर फुली पेड। जी बच्चों 3 लाख रुपए के टोटल हमने शेयर ऑथोराइज्ड हैं। 10 रुपये का एक है तो ये बच्चों 10 पे डिवाइड करेंगे तो 30,000 आपके पास शेयर आ जाएंगे। और इसी तरह से बच्चों 17,500 शेयर हमने इशू किए हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,75,000 जो कि उसने पीछे आपको बैलेंस शीट में भी बताया था। डेप्रिसिएशन आपने 10% लेनी है फर्नीचर एंड प्रॉपर्टी पे। क्रेडिट सेल अनरिकॉर्डेड जो है वो 1,725 है। एक दफ़ा बच्चों इसे सेल में प्लस करना होता है, लेकिन चूँकि सेल नहीं है तो इसे ग्रॉस प्रॉफिट में कर देंगे प्लस, और बैलेंस शीट में जाके डेटर्स में प्लस। तो ये पॉइंट बच्चों ऑलरेडी भी हम पीछे एक सवाल में कर चुके हैं। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 4% ऑन डेटर बच्चों काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे न्यू प्रोविजन का, और उसके बाद बच्चों इसे जो एक दफ़ा एक्सपेंस में लिख देंगे और एक दफ़ा डेटर में से माइनस। जी बच्चों इसमें आपके पास ओल्ड बैड डेट्स न्यू बैड डेट्स नहीं है, तो सिर्फ इसी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को आपने डेबिट साइड पे लिख लेना है। उसके बाद द डायरेक्टर प्रपोज द फॉलोइंग 15,000 ट्रांसफर टू टैक्सेशन रिजर्व ये प्रोविजन फॉर टैक्स है। 5% प्रपोज डिविडेंड ये आपने बच्चों शेयर कैपिटल पे लेना है और इसे एक दफ़ा प्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे लिखेंगे इन दोनों चीज़ों को, और एक दफ़ा करंट लाइबिलिटी के अंदर।
तो प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2010 एंड बैलेंस शीट। तो बच्चों करते हैं सवाल को, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ये आपके पास आ जाएगा बच्चों सैलरीज एंड वेजेस, उसके बाद कैरिज आउटवर्ड, डिबेंचर इंटरेस्ट। ये बच्चों उसने आपको डिबेंचर इंटरेस्ट जो पेड किया था उसने ट्रायल बैलेंस में गिवन था 2250। तो इसमें देखते हैं टोटल इंटरेस्ट हमारा बच्चों कितना बनता है। ये देखें ज़रा, डिबेंचर इंटरेस्ट हमारे पास टोटल जो है वो 50,000 इसकी टोटल वैल्यू थी। तो टोटल इंटरेस्ट ज़रा देखते हैं कितना है बच्चों, 50,000 पे 10% वो 5,000 बन रहा है। तो इसमें से आपने जो डिबेंचर इंटरेस्ट पेड किया जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो माइनस किया, तो ये आपके पास 2,750 आ रहा है बच्चों। तो आउटस्टैंडिंग आपका कितना आ जाएगा, 2,750। तो यही 2,750 जो है इसे आपने एक दफ़ा ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाके इसमें 2,250 में ऐड कर देना है, आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देते हैं और बैलेंस शीट में जब जाएंगे तो 2,750 को करंट लाइबिलिटी में लिख देंगे। तो यहाँ पे देखें जी, इसको हमने क्या करना है, 2,250 के अंदर जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो प्लस किया तो ये 5,000 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों डेप्रिसिएशन उसने कहा था 10% फर्नीचर और प्रॉपर्टी पे लेनी है, अनरिकॉर्डेड से 1725 है और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 4% आपने कैलकुलेट करना है। इसकी वर्किंग करते हैं बच्चों, डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी 1 लाख इसकी वैल्यू थी, इस पर 10% लिया तो वो 10,000 आ जाएगा। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 35,000 इसकी टोटल वैल्यू है, 10% लिया तो ये 3,500 आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमने कैलकुलेट करना है, उसका फार्मूला सन्ड्री डेटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड सेल माइनस न्यू बैड डेट्स और माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। और इस पे बच्चों आपने 4% जो है वो प्रोविजन कैलकुलेट करनी है। इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं बच्चों। डेटर की वैल्यू थी 57,500 प्लस अनरिकॉर्डेड सेल जो है वो 1,725 और इसमें बच्चों न्यू बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स नहीं दिया हुआ, वो 0 आ जाएगा, उसे मैंने नहीं लिखा, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं बच्चों। ये प्लस करें और इसका 4% ले तो ये आपके पास 2,369 ये न्यू प्रोविजन आ जाएगा बच्चों। तो ये बच्चों वैल्यूज़ पुट करते हैं जाके हम। डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी बच्चों 10,000, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,500 और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,369। तो इसको बच्चों हमने प्लस नहीं किया क्योंकि ना ही ओल्ड बैड डेट्स है ना ही न्यू बैड डेट्स। अगर 1 हो 2 हो 3 हो बच्चों आपने इसको डेबिट साइड पे ही लिखना है। उसके बाद बच्चों दूसरी साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट, ये जो बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट दिया था और इसी के अंदर अनरिकॉर्डेड सेल को हमने ऐड किया, क्योंकि सेल में ऐड करना होता है, सेल नहीं होगा तो जीपी में कर देंगे इसको। टोटल 90,000। अब बच्चों दोनों साइड का टोटल करें तो ये क्रेडिट साइड का जो टोटल है 90,000 ये ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हमने दोनों साइड पे लिखा 90,000 और इसमें से डेबिट साइड का टोटल करके माइनस कर देंगे तो ये आपके पास नेट प्रॉफिट आ रहा है 29,281। इसी को बच्चों आपने अप्रोप्रिएशन में ले जाना है। अप्रोप्रिएशन के अंदर सबसे पहले तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन था और उसके बाद करंट ईयर प्रॉफिट बच्चों जो भी हमने कैलकुलेट किया। और दूसरी साइड पे बच्चों ट्रांसफ़र टू टैक्सेशन रिजर्व 5% प्रपोज डिविडेंड और इसके अलावा बच्चों 2 चीज़ें जो है वो ट्रायल बैलेंस में भी गिवन थी, इंटरिम डिविडेंड और ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। तो ये बच्चों आपके पास डेबिट साइड पे आ जाएगा। ट्रांसफ़र टू टैक्सेशन रिजर्व 15,000, प्रपोज डिविडेंड बच्चों 5% बताया था, ये हम शेयर कैपिटल पे लेंगे। डिविडेंड याद रखिएगा अगर परसेंटेज में दिया तो आपने हमेशा जो है वो शेयर कैपिटल पे लेना होता। तो ये आपके पास 8,750। इसके अलावा इंटरिम डिविडेंड ट्रायल बैलेंस में गिवन था और ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व भी ट्रायल बैलेंस में गिवन था। इन दोनों का सिंगल इफेक्ट करेंगे, इंटरिम डिविडेंड और ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। टोटल करें बच्चों, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है और इसमें से डेबिट साइड का टोटल करके माइनस किया तो ये आपके पास बैलेंस आ जाएगा 25,656। इसको बच्चों आपने बैलेंस शीट में ले जाना है अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। और उसके बाद बच्चों अच्छा बच्चों यहाँ पे उसने आपको ऑथोराइज शेयर बताए हुए हैं, 3 लाख उसकी अमाउंट है और 10 रुपये का एक शेयर है, 10 पे डिवाइड करें तो 30,000 शेयर आ जाएंगे और इशूड शेयर जो है वो 17,500 है। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा 30,000 इंटू 10 तो ये 3 लाख आ जाएगा। और उसके बाद इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, इसके अंदर 17,500 शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक शेयर है तो ये 1,75,000 आ जाएगा। उसके बाद रिज़र्व आ जाएगा बच्चों, रिज़र्व के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 25,656। जनरल रिज़र्व बच्चों बैलेंस शीट में गिवन था, ट्रायल बैलेंस में गिवन था
और इसके अंदर आपने ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व नहीं लिखना, उसका सिंगल इफेक्ट हमने करना क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, वो हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख चुके। उसके बाद शेयर प्रीमियम बच्चों दिया हुआ था 20,000 और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर 10% डिबेंचर आ जाएगा, उसकी फुल वैल्यू 50,000 थी। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर बच्चों सरेंडरी क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स आ जाएगा। उसके बाद बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये बच्चों जो हमने वर्किंग करके कैलकुलेट किया था आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये वो आ जाएगा यहाँ पे। प्रोविजन फॉर टैक्स 15,000 और प्रपोज डिविडेंड बच्चों 8,750, ये जो हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखे थे बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड। उसके बाद बच्चों फिक्स्ड एसेट आपके पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1 लाख था और इसकी आपने डेप्रिसिएशन जो है वो 10,000 लेस की, तो ये 90,000 आ जाएगी। उसके बाद फर्नीचर और इसकी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ये 31,500। डेफर्ड कास्ट बच्चों उसने आपको बताई थी, टेक्निकल नो हाउ 9,000 और करंट एसेट्स के अंदर बच्चों कैश इन हैंड आ जाएगा आपके पास और क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ये बच्चों ट्रायल बैलेंस में गिवन था इसलिए सिंगल इफेक्ट हमने किया इसका। और इसके अलावा बच्चों सन्डी डेटर्स था और इसमें बच्चों आपने अनरिकॉर्डेड सेल को ऐड कर लेना है और इसमें से आपने बच्चों न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है वो माइनस कर देना, तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा 56,856। और उसके बाद बच्चों बिल रिसीवेबल आ जाएगा 6,000, इसका टोटल किया तो बच्चों ये 3,42,356 और दूसरी साइड पे भी बच्चों बिल्कुल सेम टोटल आ रहा है। तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई भी ऐसा जो है वो नया पॉइंट नहीं था जो मुश्किल हो। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई बच्चों तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।